योगी सरकार में पुलिस बल को सशक्त करने और साथ ही आधुनिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की गई है और इसी के तहत आज यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल हुए 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह चयनित हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। दरअसल यूपी पुलिस में 60,244 कांस्टेबल पद पर सीधी भर्ती हुई थी। इसमें 12,048 महिलाएं और साथ ही चयनित हुई थी। इसके अलावा पुलिस प्रशासन के सहयोग से 67 जनपदों में 1174 केंद्रों पर परीक्षा भी कराई गई थी। तो गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और आज पहुंचेंगे गृह मंत्री यूपी और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो आज का दिन बेहद अहम, जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, 60,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति में पत्र मिलेगा। तो यूपी में 60,244 कांस्टेबल खाकी वर्दी पहनते हुए अब नजर आएंगे और आज का दिन उनके लिए बेहद खास है। एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें अतिथि के रूप में पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और उन्हीं के हाथों ये नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। सभी जिलों से चयनित इसमें छात्र शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर भव्य बनाने के लिए खास तैयारियां यहां पर की गई हैं और खुद गृह मंत्री अमित शाह के हाथों ये नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यहां पर जो 60,244 कांस्टेबल भर्ती हुए हैं यूपी पुलिस में और यूपी पुलिस का एक अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं, उनका नियुक्ति पत्र का वितरण समारोह है जिसमें माननीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह उसमें मुख्य अतिथि हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, उनकी गरिमामयी उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। लखनऊ के SGPGI में 1479 में होगी भर्ती और अगले हफ्ते से शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। 1200 पदों पर स्टाफ नर्स की भर्ती होगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अगले हफ्ते से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1200 पदों पर स्टाफ नर्स की भर्ती कराई जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में जो खाली पद थे उन्हें भरने का जो काम है लगातार राज्य सरकार गंभीरता के साथ में कर रही है और 1200 से ज्यादा पदों पर स्टाफ नर्स की नियुक्ति भी जल्द कराई जाएगी। और बरेली में आज मौलाना तौकीर रजा ने गिरफ्तारी देने का ऐलान किया है। आज दोपहर तौकीर रजा समर्थकों के साथ में गिरफ्तारी देने कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। तौकीर रजा के ऐलान के बाद से पुलिस प्रशासन सतर्क है। पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। हर चौराहे पर निगरानी रखी जा रही है ताकि हालात ना बिगड़े। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने आरोप लगाया था कि मुसलमानों के साथ में नाइंसाफी हो रही है और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है और इसलिए मुसलमानों को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है। तौकीर रजा ने रविवार को प्रदर्शन करने और खुद की गिरफ्तारी की बात कही है। वहीं बीजेपी ने पलटवार कर कहा है कि यूपी में योगी सरकार है, यहां भड़काने वालों पर बड़ा एक्शन होता है। IMC के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने एक बार फिर सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मौलाना तौकीर ने कहा कि कुछ गद्दार अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, जबकि मुसलमानों ने देश की आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। आज वही देशभक्त मुसलमान
पुलिस के लाठीचार्ज और झूठे मुकदमों का शिकार हो रहे हैं। पुलिस पर जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, जो अपने देश के लिए जान दे सकते हैं, आज भी उन्हीं लोगों पर पुलिस की लाठियां चल रही है। जो बेईमान है, गद्दार है, देश को लूट रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई ना हो रही है, ना कोई कर सकता है। अगर कोई कर सकता है तो वो तुम्हारा इत्तेहाद है। तुम अगर एक अल्लाह के मानने वाले हो, तुम अगर सच्चे अपने रसूल के आशिक हो, तो अपनी जिम्मेदारी तुम्हें निभाना पड़ेगी। मदरसे में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मुसलमानों को अब सड़कों पर निकलकर अपनी गिरफ्तारी देनी होगी। उन्होंने कहा कि वो रविवार को खुद अपनी गिरफ्तारी देंगे। अब वक्त आ गया है, घरों से निकलो, तुम्हारी सुनेगा कोई नहीं, गिरफ्तारी दो। जाओ कि जब तक ये बेईमानी होती रहेगी, जब तक पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती रहेगी, जब तक हमारे बच्चों की लिंचिंग होती रहेगी, जब तक हमारी बहन बेटियों को बेइज्जत किया जाता रहेगा, जब तक ये तरीका बंद नहीं किया जाएगा, हम आजाद रहने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयान के बाद बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार है जो भड़काने और उकसाने वालों पर सख्त कार्रवाई करती है। वो एक मोहरा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, जो उनके इशारे पर आवाज उठाता है। लेकिन मैं मौलाना तौकीर रजा को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि योगी जी की सरकार है। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर बीजेपी सांसद नरेश बंसल का कहना है कि सरकार ऐसे मामलों में सख्ती से पेश आती है। सरकार देखती है कि दंगा ना हो, पर तौकीर रजा जी को भी ये चाहिए कि देश में शांति का वातावरण बना रहे, क्योंकि इस समय जो सरकारें हैं वो पूरी तरह संवेदनशील हैं, किसी भी प्रकार की घटना ना हो इसके लिए सन्नद्ध रहती है और कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाए। मौलाना तौकीर ने कहा कि मुसलमानों को बेइज्जत करने वालों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, उन पर झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तारियां की जाती हैं। बीजेपी ने पलटवार कर कहा कि योगी सरकार में पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार एम्बुलेंस और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एम्बुलेंस पर बैठे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक शख्स घायल हो गया है। एम्बुलेंस में सवार लोग लखनऊ से डेड बॉडी लेकर गाजीपुर की तरफ जा रहे थे। बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में पप्पू पांडे जुड़ गए हैं। पप्पू पांडे, कैसे हुआ ये हादसा और फिलहाल क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से ये अमेठी जनपद के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक परिवार अपने परिवार के मृतक की डेड बॉडी को लेकर लखनऊ की तरफ से गाजीपुर होते हुए बताया जा रहा है कि ये सभी बिहार जा रहे थे, बिहार के रहने वाले हैं। तभी इनकी एम्बुलेंस का टक्कर एक पिकअप से हो जाता है और इस हादसे में एम्बुलेंस में सवार 6 लोगों में से 5 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो जाती है। एक जीवित है जिसे स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए फिलहाल भिजवाया जा रहा है। ये करीब 6 बजे के आसपास ये हादसा बताया जा रहा है। हादसे में एक तो पहले से ही डेड बॉडी लेकर जा रहे थे, ऊपर से 5 और की मौत हो जाती है। मतलब एक ही परिवार के करीब 6 लोगों की मौत हो जाती है। बाजार शुक्ल के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की माइलस्टोन संख्या 59.700 का ये मामला है। स्थानीय पुलिस बाजार शुक्ल SHO अविनेश कुमार के साथ साथ पूरी उनकी पुलिस टीम और यूपीडा की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है, जिससे कि यातायात को सुगम किया जा सके, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे लगातार गाड़ियां चलती रहती हैं। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है वो दर्दनाक हादसा हुआ है और
लखनऊ से गाजीपुर की तरफ जा रहे थे। जो एक जीवित बचा हुआ है उसके पास एक आधार कार्ड मिला हुआ है, जो सूत्रों की माने तो वो बिहार का बताया जा रहा है। इससे साफ ये जाहिर होता है कि मृतक बिहार के रहने वाले हैं, जो लखनऊ में इलाज कराने के लिए गए हुए थे, जहां एक कैजुअल्टी होती है। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को लेकर ये सभी गाजीपुर की तरफ से होते हुए बिहार जा रहे थे। फिलहाल पुलिस वाहन को हटाते हुए यातायात को सुगम कर रही है और वहीं जो घायल है उसको इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया जा रहा है, जिससे कि उसकी जान को बचाया जा सके। फिलहाल हादसा बहुत दर्दनाक है, भीषण हादसा है। 5 लोगों की मौत हुई है, एक पहले से था। टोटल 6 डेड बॉडी है जो एक ही परिवार की बताई जा रही हैं। लखनऊ से ये सभी लखनऊ गाजीपुर होते हुए बिहार की तरफ जा रहे थे। ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के काशी विश्वनाथ मंदिर में रील बनाने पर मंदिर प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। मंदिर प्रशासन अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहा है। गर्भगृह मंदिर परिसर के भीतर मोबाइल या फिर कैमरा ले जाने पर रोक है। ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा एजेंसी के ऊपर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही आरजेडी से निष्कासित लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव बनारस आए थे। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर रील बनाई गई थी। श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के दौरान रील बनाने का एक वीडियो जो संज्ञान में आया है, विभिन्न समाचार माध्यमों से, सोशल मीडिया से इस पर लोग आपत्ति दर्ज। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं के सुलभ दर्शन के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। सुरक्षा का दायित्व तो मंदिर प्रशासन, सीआरपीएफ, पुलिस एवं अन्य सुरक्षा एजेंसी के साथ मिलकर पूरा करता है। तो संबंधित एजेंसी से जो प्रभारी हैं मंदिर परिसर के लिए, जो लोग जिनका दायित्व होता है, उन्हें इस संबंध में उनसे निवेदन किया गया है, उनको एक अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है कि जांच कर लें, उत्तरदायी व्यक्तियों को चिन्हित कर लें। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। यहां पर दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ में बारिश हुई है, तो वहीं पर कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। मौसम बदलने से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि दिल्ली में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया था, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। वहीं यूपी में पूर्वांचल के इलाकों में भी आज बारिश के आसार है। दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया है, तेज हवा के साथ में बारिश भी हो रही है और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पूर्वांचल के इलाकों में आज बारिश के आसार है। राजा रघुवंशी केस में आरोपी सोनम को लेकर गाजीपुर की एक लड़की ने बड़ा खुलासा किया। उजाला यादव नाम की इस लड़की ने राजा के भाई से फोन पर बात की थी। उजाला ने राजा के भाई को बताया कि उसने सोनम को बनारस में देखा था। सोनम को 2 लोगों ने बस में बैठाया था और सोनम ने मैंगो जूस भी पिया था और इस पूरी बातचीत का एक ऑडियो भी सामने आया है। मेरे को बस स्टैंड पे मिली, वो कैंट स्टेशन पे मिली थी। तो मेरे से उन्होंने पूछा डायरेक्ट ही, ऐसे आके ऐसे अनजान लोग पूछते हैं कि इधर गाजीपुर गोरखपुर से बस जाती है क्या? तो मैंने बोला हाँ जाती है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है वो ट्रेन वगैरह नहीं मिल रही है, अभी जा नहीं रही वो ट्रेन, तो उससे वो वेट कर रही होंगी, नहीं मिल रहा है। सोची कि कोई जनरल यात्री है। हाँ, ऐसे मैंने सोचा कोई ऐसे नॉर्मल है। तो फिर तुम बता के फिर कहाँ चली गई? मैंने बताया, फिर उन्होंने बोला कि मेरे को गोरखपुर जाना है। तो मैंने बोला अरे ट्रेन आएगी, आप पकड़ लेना, चली जाना। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं, ओके। तो क्या गोरखपुर की ट्रेन छूटी? हाँ, गोरखपुर की ट्रेन छूटी। तो क्या हुआ? फिर वो मतलब मैं चली आई आगे। मैं बोली हाँ जाती है बस, आगे बस स्टैंड है, आगे पकड़ लीजिए। तो वो बस इतना बोल के मैं आगे चली गई। बोली वो हाँ ठीक है कोई बात नहीं, थैंक यू, ऐसे करके आगे चली आई। तुम रोडवेज आई? हाँ, रोडवेज बस स्टैंड पे मैं आ गई, ऑटो पकड़ के। वहाँ से 100 मीटर दूरी पे है, तो वहाँ पे आ गई। फिर वहाँ पे उन लोगों ने मेरे को
मतलब बोला कि मैं बस स्टैंड पे 7 नंबर पे आके मैं अपना बस में बैठ गई। तो फिर उसके बाद पीछे से 10 मिनट बाद वो भी आई बस स्टैंड पे और उस स्टेशन पे वो भी बैठ गई।